नमस्ते दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूँ। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज कितने समय बाद लगवानी है, इसके समय में फिर से बदलाव किया गया है। लेकिन इस बार जो बदलाव किया है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो विदेश पढ़ाई करने जा रहे हैं या फिर काम करने के लिए जा रहे हैं। ये छूट उन लोगों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए भी है जो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुके हैं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ये लोग अब 28 दिन बाद कभी भी कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं। विदेश जाने वाले इनमें से बहुत से लोग पहली डोज ले चुके थे, लेकिन दूसरी डोज का टाइम बढ़ाए जाने के बाद चिंता में थे। वो 3 महीने बाद ही दूसरी डोज लगवा सकते थे, लेकिन इसके कारण उनकी पढ़ाई और नौकरी आदि पर संकट लगने लगा था। लेकिन अब केंद्र सरकार के नए फैसले से उनको राहत मिलेगी। गौर करने की बात है कि भारत में रहने वाले बाकी लोगों के लिए अब भी कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते ही रहेगा। भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन की 2 डोज का अंतर भी 4 सप्ताह ही है। अब केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सरकार को उस प्लेटफॉर्म में भी बदलाव करने होंगे जिसके जरिए वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन स्लॉट्स की बुकिंग कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए होती है। अब इन लोगों को कोविन वेबसाइट पर अपने पासपोर्ट का नंबर अपडेट करना होगा, फीड करना होगा, ताकि उन्हें वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल सके। यह सुविधा 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 31 अगस्त तक रहेगी। इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज देने के लिए अलग से एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। यह अधिकारी पात्र लोगों के दस्तावेजों की जांच करें और कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाने की स्वीकृति दे। अब सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस में बदलाव किया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के अनुसार इस बारे में सभी खेल फेडरेशंस को निर्देश दे दिए गए हैं। कहा गया है कि जिनके भी एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनको वैक्सीन की दूसरी डोज 4 सप्ताह के बाद ही लगा दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए एक नए आईडी कार्ड को भी मान्यता दे दी है। अब फोटो आईडी के रूप में यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड यानी कि यूडीआईडी को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। यह कार्ड केंद्र सरकार की तरफ से दिव्यांग लोगों को जारी किया जाता है। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले पहचान पत्र दिखाना जरूरी होता है। अब दिव्यांग अपना आईडी दिखाकर भी टीकाकरण करा सकेंगे। कोविशील्ड की डोज के बीच के गैप को सरकार कई बार घटा चुकी है, बढ़ा भी चुकी है। आप क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे पहले जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत के वक्त कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच का गैप था 28 से 42 दिन। मार्च में इसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते यानी कि 42 से 56 दिन कर दिया गया। 13 मई से नए नियमों के तहत कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच का गैप हो गया 12 से 16 हफ्ते। 7 जून से कुछ खास लोगों के लिए कोविशील्ड के दोनों टीकों के डोजेस के बीच का गैप हो गया 28 दिन। 13 मई 2021 को केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया। इससे पहले यह अंतराल 6 से 8 हफ्ते का था। सरकार के इस फैसले पर तमाम सवाल भी उठे थे। कहा गया कि देश में वैक्सीन की कमी की वजह से ऐसा किया गया है। इस पर 15 मई को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने जवाब दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था, कोविशील्ड की दोनों डोज के अंतर को जब 4 से 6 हफ्ते से बढ़ाकर 12 हफ्ते किया गया तो कहा गया कि यह फैसला किसी दबाव में लिया गया है या कमी हो गई है। ये बहुत दुख की बात है। हमारे देश में नेशनल टेक्नीशियन एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की स्वतंत्र संस्था है। यही संस्था विज्ञान और डेटा के आधार पर बताती है कब कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल करनी है। किसी भी फैसले के पीछे पूरा एक समूह होता है, न कि कोई एक व्यक्ति। डॉक्टर पॉल ने वैक्सीन के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर भी बात रखी। बोले, जब इस वैक्सीन की स्टडी हुई तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल 4 से 6 हफ्ते वाला था। कहीं बीच में जाकर ये प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हुआ, दूसरी डोज देने में देरी हुई। लेकिन जब इसका बाद में अध्ययन किया गया तो पता चला कि दूसरी डोज में देरी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सुरक्षा उतनी ही रही। अब सरकार की ओर से कुछ लोगों के लिए कोविशील्ड की डोज का गैप घटाने पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा करने का कोई नुकसान तो नहीं होगा। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नुकसान जैसा कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन में हुए फील्ड ट्रायल में भी ये बात सामने आई कि कोविशील्ड वैक्सीन की गैप बढ़ाने से इसकी क्षमता में इजाफा होता है। मतलब ज्यादा फायदा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम नुकसान नहीं होगा। इस गैप को कम करने का सबसे बड़ा फायदा विदेश जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने का होगा। अब कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद कोई भारतीय जिस देश में भी जाएगा वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड माना जाएगा। अगर एक डोज वैक्सीन लगवा कर जाते तो ऐसा नहीं होता। बाकी देशों की बात करें तो बाकी देशों में डोजेस के बीच में कितना गैप है ये जानते हैं।
भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। यूरोप के कई देश इसे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका से लाइसेंस लेकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब ये वैक्सीन यूरोप के कई देशों में वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा भी है। इसके 2 डोज के बीच देशों ने अपनी अपनी स्टडी के हिसाब से अंतर रखा है। आइए जानते हैं कहां पर कितना गैप है। सबसे पहले बात यूके की, यूनाइटेड किंगडम मार्च में ही वैक्सीन के डोज के बीच 12 हफ्ते का गैप निर्धारित कर चुका है। ऐसा रियल लाइफ एविडेंस यानी कि वैक्सीनेशन के बीच में लोगों से जुटाए गए डेटा के आधार पर किया गया था। वहीं यूरोपियन यूनियन, यूरोप के ज्यादातर दूसरे देश यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस को मानते हुए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज के बीच 12 हफ्ते का गैप रख रहे हैं। वहीं स्पेन, यहाँ फरवरी में ही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज के बीच के गैप को बढ़ाकर 16 हफ्ते किया जा चुका है। यह किसी भी देश में कोविशील्ड के 2 डोजेस के बीच लिया गया सबसे बड़ा गैप है। खैर, ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अमित मिश्रा ने। मेरा नाम है सोनाली, देखते रहें दी ललन टॉक। चाहे कुछ भी हो, स्लॉट मिलते ही वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। शुक्रिया।